हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन उसका देखा। वो इक्वेशन एक्सप्रेशन और डिफरेंस क्या होता है। फिर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने देखा, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा। तो देख लिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देख लीजिए, पार्ट वन इसका। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज किस पे डिपेंड है आपको पता है। ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस निकालने इसका मतलब हमें इसमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जिसकी वजह से जो इक्वेशन में कोई चेंज ना आ जाए, ऐसा हम देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है x-2 इज इक्वल टू 7। तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें x फाइंड करना है। तो जो जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसमें हम x एक ही साइड रखते हैं और बाकी सारे कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, जाएगा 7 के पास। तो 7 के पास जाने के बाद ये क्या कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x प्लस 2 यहाँ पर आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 7 प्लस 2 9 आएगा। तो ये क्या है, ये है x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको इन फुल सेंटेंस ये लिखना है, x इज इक्वल टू 9 मतलब x इज इक्वल टू 9 इज द x इज इक्वल टू 9 इज द ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x-2 इज इक्वल टू 7। इस तरह आपको क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपको समझ में आया। 2 को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो वहां पर साइड चेंज होने की वजह से उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, इसलिए वहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7+2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, y+3 इज इक्वल टू 10 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें दिया है y+3 इज इक्वल टू 10। तो आपको पता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये 3 गया 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 10 के पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 चेंज इट्स साइड सो इट बिकम्स निगेटिव। सो ये आ जाएगा 10-3, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड 3। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 7 मिला। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 7 हमें मिला, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। यही पर हमारा सेकेंड प्रॉब्लम समाप्त होता है। तो आप लिखोगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 इज द इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, is the solution of the equation equation y+3 इज इक्वल टू 10। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, हमने यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 हमें मिला, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y+3 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गए हमारे दो प्रॉब्लम। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों तो आगे हमें क्या दिया है, थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम कैसे दिया हुआ है, थर्ड प्रॉब्लम में लिखा है 6 इज इक्वल टू z+2। अरे बाप रे, अब क्या होगा, z तो राइट हैंड साइड दिया था हमें, हमने अभी तक सारे एग्जांपल में कैसे लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो घबराओ घबराओ मत,
ऐसा कुछ नहीं होता। z जहां पर है वहीं पर रखना है आपको, बाकी सब कुछ अदर साइड लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व इसे कैसे करेंगे, हमें दिया गया है 6 इज इक्वल टू z+2। तो आप क्या करो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो z+2 इज इक्वल टू 6। कैसे, अगर आप लेफ्ट साइड से अगर देखो तो लेफ्ट साइड से आपको क्या दिया है, लेफ्ट साइड से आपको दिया है 6 इज इक्वल टू z+2। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, 6 इज इक्वल टू z+2। लेकिन अगर आप राइट साइड से अगर देखते हो तो राइट साइड से आपको क्या लिखा दिखता है, z+2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, z+2 इज इक्वल टू 6 आपको लिखा दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डाल सकते हो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड डाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या कहना है मेरा, अगर a इज इक्वल टू बी दिया है तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। यही आपको समझना है, बाकी सब गया खड्डे में, जाने दो। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू बी दिया है तो आप b इज इक्वल टू a उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर z में और 2 में डिफरेंस है, थोड़ा समझ लो इसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, z को वही रहने देंगे, वहीं पर अच्छा दिखता है वो, तो कांस्टेंट को अदर साइड लेके जाएंगे, तो 2 गया 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 6 के पास। तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 सब्ट्रैक्ट होगा 6 में तो 6 - 2 आएगा, और सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ये आया हमारा सॉल्यूशन। तो 4 इज द सॉल्यूशन, 4 इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 इज इक्वल टू z+2। आप कैसे भी लिख सकते हो इसे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आगे 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 जाएंगे हम फोर्थ प्रॉब्लम पे। तो फोर्थ प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ प्रॉब्लम बोलता है कि हमें प्रूव करके दिखाओ 3/7, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7, ये दिया गया है हमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है x हम वही रखते हैं, कांस्टेंट को अदर साइड लेके जाएंगे, तो x यहीं पर रह गया, ये पॉजिटिव था इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो 17/7 माइनस 3/7 हमें दिया है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन आपको पता है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, और न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 17 - 3, जो x इज इक्वल टू क्या आता है, 14/7 आता है कि नहीं आता, 14, 15, 16, 17, तो 14/7 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 14 को डिवाइड कर सकता है कितने बार, 2 बार। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आता है कि नहीं आता है, तो आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ क्या आ रहा है, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिला, x इज इक्वल टू हमें मिला 2। ठीक है, आया x इज इक्वल टू 2, तो यही क्या हो जाएगा, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 है। ठीक है कि नहीं, आया समझ में, आया कि नहीं समझ में। अगर नहीं आया है तो फिर से सॉल्व करके देखो, आप खुद से सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद से एक बार फिर से सॉल्व करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो मैं तो हूं ही यहीं पे, कहाँ जाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 6x इज इक्वल टू 12 हमें दिया गया है, 6x इज इक्वल टू 12 हमें दिया गया है। तो
यहाँ पर अब देख सकते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा आगे कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हमें एक्स ढूंढना है, एक्स हमें पता करना है क्या है, तो हमें बाकी सब कुछ अदर साइड लेके जाना है। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड होगा किसमें, 12 में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में वो डिवीजन में जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलता है 12 डिवाइडेड बाय 6 हमें मिलता है। तो यहाँ पर 6 12 को डिवाइड कर सकता है 2 बार, 2 टाइम्स में। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलता है 2। देयरफॉर 2 इज द सॉल्यूशन, 2 इज द solution of equation, solution of equation 6x is equal to 12 हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रोसेस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ जो भी प्रोसेस या फिर ऑपरेशन होता है, उसके अपोजिट, उसके अपोजिट ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में करेंगे। मतलब यहाँ पर 6 के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, 6 को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 12/6, उससे हमें x मिलता है 2। आया समझ में बच्चों? अब बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अगर आता है तो कमेंट में बताओ, नहीं आता है तब भी कमेंट में बताओ जरूर। तो इसके बाद आता है 6। तो 6 नंबर पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है t/5 इज इक्वल टू 10। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है हमें, ये देख लो। अगर हमारे पास ये एग्जांपल है t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10 दिया है, तो हमें पता है कांस्टेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड जो भी जिसी भी कोई भी ऑपरेशन में है, तो उसके अपोजिट वो कहा जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो यहाँ पर 5 कैसे है, t में डिवाइड हुआ है ना, तो राइट हैंड साइड जाके क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। समझे बच्चों? तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 5 मिलेगा। आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं आप? ठीक है, तो t इज इक्वल टू हमें मिलेगा 50। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल गई, लेकिन यही सॉल्यूशन है। t इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 50 मिला। अगर हम t को 50, t इज इक्वल टू 50 इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलता है वहां पे, LHS इज इक्वल टू RHS मिलता है। यानी कि यही t इज इक्वल टू 50 क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। यही मिल गया हमें, सॉल्यूशन है 50। 50 is the solution of 50 is the solution of equation, solution of the equation t/5 is equal to 10। ओके बच्चों, तो यही था हमारा छठवां क्वेश्चन, क्या बोलते, 6th क्वेश्चन हमारा था। तो उसमें सॉल्यूशन हमने क्या निकाल लिया, 50। तो आगे बढ़ते हैं हम, कहा जाते हैं, 7th प्रॉब्लम पे जाते हैं, और 7th प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ये हम देखते हैं। तो यार 7 प्रॉब्लम तो ये बोल रहा है 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18 फाइंड करो, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता ही है, x की वैल्यू हम अगर हमें निकालनी है तो कॉन्स्टेंट्स हमें अपोजिट साइड में लेके जाने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक कांस्टेंट को मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेके जाएंगे, मतलब पहले एक कांस्टेंट को लेके जाएंगे फिर दूसरे कांस्टेंट को लेके जाएंगे। तो पहले हम लेके जाएंगे 3 को। ठीक है, वो बहुत उछल रहा है, इसको हम, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर
मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस भी ऑपरेशन में है उसके अपोजिट वो अदर साइड में हो जाता है। तो 2x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 18 इंटू 3 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर 18 इंटू 3 दिया है तो उसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, पहले क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। तो मतलब ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 2 को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, 18 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 हमें यहाँ पर मिलता है। देखो मैंने आपको सेकेंड स्टेप में, मतलब यहाँ पर मैंने आपको क्यों बोला कि आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं करनी है, तो उसका रीजन है यही कि 2 18 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हमने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमें मिला 18 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 हमें मिला। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे 18 में। तो ये कितनी बार में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 आएगा। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 9 इंटू 3, ये हमें क्या मिलेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 हमें यहाँ पर मिल गया। तो x इज इक्वल टू 27 हमें मिल गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 27 हमें यहाँ पर मिल गया। तो 27 क्या हो जाएगा, 27 is the solution of equation 2x divided by 3 is equal to 18। ये आपको याद रखना है। ये मैं आपको हर बार लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको इसी तरह आपके एग्जाम में लिखना या फिर प्रैक्टिस करते समय आपको ये लिखना है, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आंसर कभी भी हम फुल सेंटेंस में ही देते हैं। तो ये समझ में आया आपको। तो हम अब चलते हैं एट्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो हम मिलते हैं एट्थ प्रॉब्लम के साथ, मिल रहे हैं एट्थ प्रॉब्लम को। तो वो कहता है कि मैं हूं ऐसा, कैसा, ऐसा 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 1.5। अरे बाप रे, यहाँ पर तो पॉइंट आ गया। लेकिन डरने का नहीं, क्यों डरने का नहीं, लेकिन क्योंकि अपुन है इधर अभी भी, ठीक है, डरने का नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें मिलना है 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें वी आर फाइंडिंग y, वैल्यू ऑफ y। सो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को अदर साइड लेके जाएंगे। तो 1.6 हमें मिला। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, y डिवाइडेड बाय 1.5 हमें दिया है। तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगर 1.5 राइट हैंड साइड डिवीजन में है तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड अगर डालते हैं तो हमें क्या, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिलता है 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y। अब डरने का नहीं, पॉइंट देखने के बाद डरने का बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करने का है। तो सिंपली मल्टीप्लाई हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 1.6 1.5 हमने देखा, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30, ये आया ऊपर 3, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 कितना आया, 8 आया। 0 यहाँ पर होगा और यहाँ जीरो लेने के बाद 1 मल्टीप्लाई होगा। अब 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1 यहाँ पर आता है। तो ये टोटल हमें मिलता है 4 1 2। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 240, ठीक है। हमें क्या मिलता है 240, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए गए। तो टोटल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने आ रहे, 1 और 2। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर कम, 2 digits, these 2 digits are given। so पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद।
2 डिजिट्स के बाद लगेगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 2.40 इज इक्वल टू y हमें मिलता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सच में y इज इक्वल टू 2.40 यहाँ पर सेटिस्फाई होता है क्या। सेटिस्फाई होता है इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद हमें वहां पर LHS इज इक्वल टू RHS मिल रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे 1.6 इज इक्वल टू 2.4 यहाँ पर है, नीचे है 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1.6 इज इक्वल टू यहाँ पर 15 वन जा 15 और यहाँ पर 15 वन जा 15 आएगा। ठीक है, तो 15 वन जा 15 आने के बाद 24 माइनस 15 कितना आता है, 9 आता है। तो 9 आने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 आएगा। तो और 15 6 जा 19 हमें यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब RHS इज इक्वल टू LHS हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये बस प्रूव था, प्रूविंग थी कि हमने सच में y की वैल्यू सही निकाली है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.4 y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्योंकि पॉइंट के बाद नॉन जीरो के बाद अगर जीरो लिख दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आप जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए y इज इक्वल टू 2.4 लिखो या फिर 2.40 लिखो, सेम आता है। तो यहाँ पर 2.40 क्या है, इज द solution is the solution of 2.40 is the solution of equation given of given equation कौन सी है, 1.6 is equal to y divided by 1.5। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आए तो बताओ, नहीं समझ में आए तब भी बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा 8th प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे 9th प्रॉब्लम क्या कहता है। अब 9th प्रॉब्लम को हम मिलने जा रहे हैं। ओके, तो हम मिलने आए हैं 9th प्रॉब्लम को, जो दिया है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये 9th प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे तो समझ लो कि आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपको भी चेक करना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसलिए मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 25/7 आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही वैल्यू आपको अगर मिल रही है तो आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से देख लो यार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको अभी समझ में आ जाएगा तो आपको बाद में इसका बहुत एडवांटेज है, फायदा है इसका, क्योंकि 9th में भी ये आपको फिर से मिलेगा, जरूर मिलेगा और ये हर साल आपको मिलने जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 25/7 आती है, ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 10th प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, 10th प्रॉब्लम आपको दिया गया है 14y माइनस 8, आपको दिया है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13 आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13 दिया है। तो हमें पता है अगर हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, ऑल कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट्स को हम अदर साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो 8 है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड 13 के पास। तो ये डाउन 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 चला गया 13 के पास। तो यहाँ पर आता है 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। क्यों, क्योंकि उसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा। ऑपरेशन माने कि उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो 14y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 8 3 1 1, ये मिलेगा 21 हमें मिलता है।
तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 21 और ये 14 कहाँ जाएगा, 21 में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 14। अब आपको एक बात पता है कि जब भी हम आंसर निकालते हैं वो आंसर हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए, सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर जिसे किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं किया जाता, उस स्टेज तक उसे हम लेके जाएंगे। मतलब कैसे, यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 14 दिया है, तो इन दोनों नंबर्स को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 3/2 मिलती है। अब यहाँ पर ये जो 3/2 है, ये किस तरह का फॉर्म है, ये एक मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मतलब यहाँ पर 3 और 2 को और भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हम, इसलिए यहाँ पर यही तक ये आएगा y इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर y इज द y is equal to 3/2 is the solution of the equation, is the solution of the equation of the equation equation कौन सी इक्वेशन, 14y minus 8 is equal to 13, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y is equal to 3/2 हमें मिल रहा है। ठीक है, अब आपके लिए और एक प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं, मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा, एक प्रॉब्लम आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके लिए दूसरा प्रॉब्लम है 11। ठीक है, 11 सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको उसमें उसका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर 11 क्या कहता है कि मैं कैसा हूँ, वो कहता है मैं ऐसा हूँ, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9 हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर p की जो वैल्यू है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो आता है p इज इक्वल टू -4/, कितना आएगा, -4/3 आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ये आपको सॉल्व करना है कि इसकी ये p की वैल्यू यहाँ पर -4/3 आई कैसे, ये आपको फाइंड करना है। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ 12 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़ा रैशनल नंबर की उसमें आपको सब्ट्रैक्शन डिवीजन करके आपको वो निकालना है, इसलिए मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बच्चों 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, कैसा है वो बोलता है मैं ऐसा हूं, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15 आपको दिया गया। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15 आपको दिया है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है, आपको अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन अगर निकालना है, तो आप क्या करते हो, वेरिएबल एक ही साइड रखते हो और बाकी सब कुछ दूसरे साइड। तो यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 3 जो वाली जो टर्म, वेरिएबल वाली जो टर्म है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल वाले टर्म्स के साथ अगर कुछ ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, तो पहले उन नंबर्स को, उन टर्म को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए 1 कहा जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15 हमें मिलता है और -1 आएगा। ठीक है, तो आगे हमें मिलता है x डिवाइडेड बाय 3। तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको एलसीएम चाहिए हो, ठीक है, एलसीएम अगर आपको चाहिए हो तो आप कैसे निकालते हो, एलसीएम अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 1 वाला, इसमें क्या आ जाए, 15 आ जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, खुद से, मतलब आप खुद से वहां पर चेंज करने जा रहे हो, तो वहां पर चेंज करो, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो आपको पता है अगर हमें एलसीएम लेना हो तो हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर 15 जो है 15 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें आगे मिल जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 1 के डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 में 1 के डिनोमिनेटर मतलब इसमें 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 के डिनोमिनेटर में हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 15 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 15 हमें मिल गया। अब आगे क्या होगा, आगे हम देखेंगे। इसको मतलब यहाँ पर कुछ भी लोड मत लो, आप टेंशन मत लो इस चीज का, ये बहुत सिंपल है, ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3 आपको मिलता है यहाँ पे। तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से यहाँ पर एलसीएम इसका डिनोमिनेटर 15 आएगा और ऊपर जो दिया है उनका सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपको पता है कैसे होता है। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए, माइनस साइन आ जाएगा और सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब 15 माइनस 7, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जिस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह हमें यहाँ पर करना है। मतलब 15 माइनस 7 हमें मिलता है 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 15। मिलता है कि नहीं देख लो। 8 में अगर 7 डाल दोगे तो 15 हमें मिलता है, 15 में से 7 निकाल दो तो हमें 8 मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये 3 क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, इसको हम निकाल देते मतलब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड हम इसे ले जाएंगे। तो अगर ये राइट हैंड साइड में ले जाए आएगा तो यहाँ पर ये डिवीजन में है, तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, -8 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। अब 3 क्या कर सकता है, 15 को डिवाइड कर सकता है, कितने बार में, 5 बार, 5 टाइम में मल्टी डिवाइड हो सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हमें यहाँ पर मिलता है और x की वैल्यू हमें मिलती है -8/5। बच्चों ये आपको समझ में आ गया, प्लीज समझ में आ गया है या नहीं, प्लीज बता दो। x इज इक्वल टू -8/5 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर यही क्या हो जाएगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8/5 इज द -8/5 इज द solution, -8/5 is the solution of equation x divided by 3 plus 1 is equal to 7/15। ठीक है बच्चों, अरे नहीं कि नहीं है कि नहीं। अगर आपके डाउट सॉल्व हो चुके हैं तो मैं निकलता हूं अभी। तो आपको याद रखना है, सॉल्व एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल सब आपको सॉल्व करने हैं, जो एक्सरसाइज के पहले दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं एक्सरसाइज के पहले, तो वो भी आप सॉल्व करो और एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करो। समझ में ना आए तो जरूर पूछो बच्चों। अच्छा, तो हम निकलते हैं, टाटा बाय बाय।